अक्षय तृतीया के पावन मौके पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोले गए हैं, तो वहीं केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 मई को खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट सबसे अंत में 8 मई को खुलेंगे। आगामी 6 महीने तक आम जनता यहां दर्शन करेगी। देश भर में ईद का त्योहार मनाया गया, मस्जिदों में नमाज अदा की गई, तो वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर ईद उल फितर की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, ये शुभ अवसर हमारे समाज में एकजुटता और भाईचारे की भावना को बढ़ाए। सभी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। आपको बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान के पवित्र महीने के बाद शव्वाल महीने में पड़ने वाला ईद उल फितर का त्योहार बेहद ही खास होता है। सुरक्षा बलों ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक अंतर जिला मादक पदार्थ आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और 1.5 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ बारामूला में आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान दोनों ने स्वीकार किया है कि वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के साथ काम कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर बीजेपी शासित नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अब भ्रष्टाचार के नए तरीके इजाद करने लगी है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अपने 17 सालों के कुशासन के खत्म होने से ठीक पहले बीजेपी ने भ्रष्टाचार के नए नए तरीके खोजना शुरू किया, जिसके तहत बीजेपी निगम के अधिकारियों से सीएसआर के नाम पर व्यापारियों से उगाही करवाकर अपने कार्यकर्ताओं के एनजीओ को पैसे दिलवा रही है। सरकारी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए अक्सर लोगों को सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के लोगों को इससे निजात मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में इसके लिए एक नई योजना मितान शुरू की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिक दिवस के मौके पर मितान योजना शुरू की है। इस योजना के शुरू हो जाने से नागरिकों को घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट बनवाने की सुविधा मिल सकेगी। वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा है कि आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति की शारीरिक अखंडता को बिना अनुमति भंग नहीं किया जा सकता है। ऐसे में देश में वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। हरियाणा में बढ़ते तापमान को देखते हुए राज्य शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में स्कूलों के समय में 4 मई से बदलाव कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अब राज्य में स्कूल सुबह 7 से लेकर दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। ये नियम सभी स्कूलों, निजी और सरकारी दोनों पर लागू होंगे। इसके तुरंत बाद शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी कर दिए। अगले कुछ दिनों में भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी सहित भारत के अधिकांश हिस्सों में बीते 2-3 हफ्ते से जारी हीट वेव का दौर अब समाप्त हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ काफी सक्रिय है। अगले 6-7 दिनों तक तापमान में वृद्धि नहीं होगी। उत्तर पश्चिम भारत में येलो अलर्ट है। यहाँ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को ऊना और कांगड़ा जिलों के कई क्षेत्रों में गर्म हवाएं चली। राजधानी शिमला में रविवार शाम को हुई बारिश के बाद सोमवार को भी मौसम में ठंडक बनी रही। शहर में दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की धूप खिली। इस दौरान कई क्षेत्रों में अंधड़ का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। आईपीएल 2022 का 47वां मैच सोमवार को राजस्थान और कोलकाता के बीच खेला गया। मैच में राजस्थान ने केकेआर को जीत के लिए 153 रन का टारगेट दिया और जिसे टीम ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। केकेआर की जीत के हीरो नीतीश राणा और रिंकू सिंह रहे। दोनों खिलाड़ियों ने चौथे विकेट के लिए 38 गेंदों पर 66 रन जोड़कर टीम की जीत को पक्का किया।